ये अब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या क्या पॉसिबल हैं और क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर 1 ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉड एम, मॉडुलस को हम मॉड लिख सकते हैं, और एक बी कॉन्ग्रुएंसी सी मॉड एम। अब इसको हम क्या, यदि ऐसा हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंसी सी मॉड एम। अब इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बन गई आपकी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसी का मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ ये लिखा मैंने 2013 कॉन्ग्रुएंसी 13 मॉड 5। 2013 में से 13 माइनस करूँगा 2000 बचेगा, और 2000 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी है। अब ऐसे ही एक और देखें, 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 12, तो देखिए यहाँ हम 4 कर दे रहे हैं, मॉड 4। ये 4 से ही डिवाइड होगी भाई। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2013 कॉन्ग्रुएंसी 30 मॉड 4 ए बी मॉड एम। अब ये 13 कॉन्ग्रुएंसी 1 मॉड 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करने के बजाय, ये दो कॉन्ग्रुएंसी हैं तो हम इसको ए बी मॉड एम बी सी मॉड एम, तो ये लिख सकते हैं हम 2013 1 मॉड 4। ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। किसी भी इस दो चीज़ों को एक चीज़ हम लिख सकते हैं। ये भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी है। 2013 में से बन जाएगा तो बचेंगे 2012 जो 4 से डिविजल होगा, और 4 से डिविजल होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने प्रॉपर्टी कोई 2 ले ली। अब देखिए A1 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंसी यानी B1, यहाँ तो मॉड एम ही आएगा, एक हो गई A2 B2 मॉड एम। अब क्या कर सकते हैं, मैं दो एक चीज़ खास बात बता रहा हूँ, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी। हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी। इनका हम स्क्वायर कर दें, क्यू कर दें, 4 रूट कर दें तो भी कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी। इसमें याद रखें, हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन पर हम या पावर भी चढ़ा सकते हैं। पावर का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड सिंगल। तो देखिए सर, इनको मैंने प्लस कर रहा हूँ। सबसे पहले A1 प्लस A2 कॉन्ग्रुएंसी B1 प्लस B2 मॉड एम। ये एक प्रॉपर्टी होगी। एक प्रॉपर्टी A1 माइनस के A2 V1 माइनस के V2 मॉड एम। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल A1 का कोई सा भी एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपको सपोज करो मैंने कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ मैंने लिख दिया मोड 5। अब यहाँ लिख सकता हूँ मैं 28 माइनस 3 25 कॉन्ग्रुएंसी है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, यहाँ मॉड 5 ही आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी मॉड 5, यहाँ मैंने लिख दिया आपका, सपोज करो 6 लिख दीजिए। 6 क्यों लिख, आपने यहाँ लिख दिया आपका 7 लिख दिया। अब यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो अब आपका क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया 27।
27 माइनस 7 20, ये मॉड हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस भी कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं प्लस करके दिखा रहा हूँ पहले। 28 प्लस 27, कॉन्ग्रुएंसी 3 प्लस 7 मॉड 5। इन दोनों का प्लस करूँगा तो 55, ठीक, और कॉन्ग्रुएंसी 10 मॉड 5। तो देखिए सपोज करो मैं इसे 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 45 बचेगा, जो 5 का डिविजन हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ चाहते हैं एक माइनस करके दिखा सकते हैं आपको। 28 माइनस 27, कॉन्ग्रुएंसी 3 माइनस 7 मॉड 5। इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4 मॉड 5। ये इधर आ जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5, ये कॉन्ग्रुएंसी है। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो कैसे करेंगे। देखो इसमें A1 A2 कॉन्ग्रुएंसी B1 B2 भी अप्लाई हो जाएगी ऐसे ही। देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का, तो भी मेरे पास ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। इसे आप अपने आप भी कर सकते हो मल्टीप्लाई वाली। सपोज करो A1 कॉन्ग्रुएंसी B1 मॉड M, एक है A2 कॉन्ग्रुएंस B2 मॉड M। तो इस पर प्रॉपर्टी हो सकती है A1 A2 B1 B2 मॉड M। अब ऐसा इस पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपका मन करता है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ सपोज करो मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मॉड 5। अब मैं इसमें से ऐसा 29 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ये कॉन्ग्रुएंसी है। एक और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप। यहाँ तो मॉड 5 ही होगा भाई, तो मैंने यहाँ मॉड 5 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने 28। अब देखिएगा 28 माइनस 3 25 मॉड हो गया, कॉन्ग्रुएंसी है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 29 मल्टीप्लाई बाई 28 12 मॉड 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का अब 29 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 29 मल्टीप्लाई बाई 28, 9 8 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 हो जाएंगे आपके 23। 8 दूनी 16, 9 8 बहत्तर 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, ठीक। अब ये 58 हो गया। 29 2 जा 2, 8 3 11 कैरी 1 और 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 812 कॉन्ग्रुएंसी बाई 12 मॉड 5। सपोज करो हम 812 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी है। ये भी हमारा एक प्रूफ, मतलब दो कॉन्ग्रुएंसी का आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमारा सही होगा। अब आइए अगली प्रॉपर्टी नंबर 4। अब A कॉन्ग्रुएंसी B मॉड M। अब मैं इस पर A की पावर K, यानी K का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल K, B की पावर K मॉड M, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। हम दोनों पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्यू बोथ साइड कर दें, 4 मतलब 4 का मतलब पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यू रूट कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो दोनों सबको ठीक होगा, कॉन्ग्रुएंसी भी होगी। अब फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक एग्जांपल ले लीजिए, चाहे पुरानी में से ले लीजिए या नए में से ले लीजिए, आप चाहे नया बना लीजिए। चलिए मैं बना दे रहा हूँ कोई भी एग्जांपल।
यहाँ मैंने लिख दिया मान लो 3, यहाँ लिख दिया mod 7। ठीक, अब 7 के मल्टीपल चाहिए 3 में से घटा करके 24 लिख दिया मैंने। 27 लिखूँगा तो 24 माइनस 3 21 बचेगा, 7 का डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसी 3 का स्क्वायर mod 7, इसका स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंसी 9 mod 7। अब इसको में 7 इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसमें से तो क्या बचेगा 560। अब देखिए क्या बचेगा, ये 9 चले जाएंगे, 6 3 और बचेगा और 3 का मतलब 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है 7 से, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी, ये भी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए ये a की पावर 2 भी हो, a की पावर 3 हो, यहाँ मैंने k की वैल्यू 2 ले ली है, k वैल्यू 2 ले लो, आप 3 ले लो, 4 ले लो, ये हर जगह आपकी प्रॉपर्टी सूटेबल, इट मीन्स सही होगी। और चेक कर लो, हमेशा चेक करनी है कॉन्ग्रुएंसी, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम ठीक है। सपोज करो a कॉन्ग्रुएंस b mod m, अब इसमें मैंने कोई भी डिजिट यानी a प्लस एल्फा ऐड कर दिया, सॉरी एल्फा, a प्लस एल्फा और इधर भी b प्लस एल्फा ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा mod m। ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब इस प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे आगे देखिए, कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ मैं, चलिए इसे लिख दे रहा हूँ 24 कॉन्ग्रुएंट 3 mod 7। अब क्या करेंगे, मैंने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऐड कर दिया, सपोज करो 24 प्लस 5 कॉन्ग्रुएंट 3 प्लस 5, तब भी ये कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 8 और mod 7। देखिए 29 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 बचेगा, 21 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 0 बचेगा, इट इज़ द कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a कॉन्ग्रुएंसी b mod m, इसका मतलब हो जाएगा एल्फा a कॉन्ग्रुएंसी एल्फा b mod m, तब भी a रहेगा प्रॉपर्टी। अब सपोज करो इसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉन्ग्रुएंसी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 mod 7, तो हो जाएगा 48 और ये 6 mod 7। ठीक है, अब आइए 6 घटाऊंगा तो 42 बचेगा, 46 डिवाइड बाई 7, ये कॉन्ग्रुएंसी है। देखिए ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज करो एल्फा a कॉन्ग्रुएंसी एल्फा b mod m, मैंने देखिए यही प्रॉपर्टी रिपीट की है, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब मैंने एल्फा से डिवाइड कर दिया इसमें से, तो a b mod m, it is not necessary, it is not necessary।